शुरू होगी पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, रिसेंटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। शाहजहांपुर के कलान थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इतना ही नहीं, 2 हत्यारे भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने बताया कि अवैध संबंधों के कारण उन्होंने मुकीम नामक युवक की हत्या की थी। उधर शाहजहांपुर में नगर निगम के द्वारा नगर आयुक्त के कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां पर नगर आयुक्त ने स्वयं लोगों की समस्याओं को सुना और यथासंभव उनके निराकरण का प्रयास किया। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने भी मानवीय दृष्टिकोण को दिखाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में एक व्यक्ति को बैठा हुआ देखा, जो कि काफ़ी जीर्ण शीर्ण और वृद्धावस्था में था। तो सहानुभूति दर्शाते हुए जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने उससे पूछा कि आप कैसे आए हैं। उसने बताया कि मैं तारीख पर आया हूँ। तो तुरंत उस व्यक्ति को साथ में लेकर के संबंधित मजिस्ट्रेट के कक्ष में गए और शीघ्र उसके बाद का निस्तारण करने का निर्देश दिया। आइए इसी प्रकार के छोटे बड़े समाचारों से हम होते हैं रूबरू। शाहजहांपुर थाना कलान क्षेत्र के ग्राम लखनपुर पुलिया के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव 2 दिन पूर्व बरामद किया गया था, जिसकी शिनाख्त मुकीम पुत्र सलीम शाह निवासी उसैद जिला बदायूं के रूप में हुई थी। पुलिस ने 48 घंटों के अंदर हत्या करने वाले दोनों आरोपियों संजीव व पवन को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व मृतक का फोन भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने जब आरोपियों से हत्या का कारण पूछा तो पवन ने बताया कि मुकीम का मेरी बहन से प्रेम प्रसंग था। मना करने के बावजूद भी मृतक मुकीम नहीं माना। परेशान होकर 13 जनवरी की शाम मुकीम को बहाने से अपने घर बुलाकर लाए और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी तथा शव को मोटरसाइकिल से ले जाकर खानपुर मोड़ की पुलिया के पास फेंक दिया। उपयोग में ली गई रस्सी नदी में बहा दी। पवन ने बताया कि इस अपराध में उनका बहनोई संजीव भी उसके साथ था, जो कि पुलिस की गिरफ्त में है। दिनांक 14 जनवरी को थाना कलान अंतर्गत ग्राम लखनपुर में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली थी दोपहर को। उस पर तत्काल थाना कलान पुलिस द्वारा पहुंचकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई, उसकी शिनाख्त के प्रयास किए गए। शाम तक उसकी शिनाख्त मुकीम सनफ सलीम कस्बा उसैद थाना उसैद जनपद बदायूं के रूप में हुई। उनके परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया धारा 302 आईपीसी का थाना कलान में, और उसका जो गले में स्ट्रैंगुलेशन आया था, इस पर उनके द्वारा 2 लोगों को नामजद किया गया था। एक महिला जिससे संबंध होने की बात थी, कस्बा उसैद की है, जिसका ब्याह यहाँ थाना कलान अंतर्गत रुकनपुर गांव में हुआ था। उसके भाई संजीव और उसके पति विनीत पर इनको 22वां के द्वारा मुकदमा लिखाया गया, लेकिन इसको बहुत साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करते हुए 2 दिन के अंतर ही इसको सही अनावरण इसका कर लिया गया और इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। एक अभियुक्त संजीव है और दूसरा उसका भाई पवन है। दोनों ही कस्बा उसैद के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन बरामद हुआ और वह मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिससे उसके द्वारा मृतक को ले जाकर वहाँ गांव के बाहर खेत के किनारे डाला गया था। पूछताछ पर इसने बताया कि इन्हें इस बात का अभी भी संदेह था कि उस मृतक के संबंध उसकी बहन से हैं अभियुक्त के, और इसीलिए संजीव द्वारा एक कमरा लिया गया कलान में और वहाँ पर इसके भाई को भेजकर भाई से पवन के द्वारा उसको बुलवाया गया। बुलवाने के बाद इसके साथ बैठ के खाया पिया गया और उसके बाद फंदे से उसका गला कस दिया गया और बाद में देर रात होने पर एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल मांगकर इस बहाने कि वो शादी में जाना चाह रहे हैं कहीं किसी फंक्शन में, और मोटरसाइकिल में उसको ले जाकर वहाँ गांव के करीब 1 किलोमीटर बाहर शव को डाल दिया गया था। इसमें बाकी जो आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी साइंटिफिकली चल रही है। दोनों अभियुक्तों को थाना कलान में दाखिल करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
सरकार की मंशा के अनुरूप आम जनता की समस्याओं के निवारण के लिए शाहजहांपुर का प्रशासन काफी संवेदनशील दिखाई पड़ रहा है। एक ओर जहां नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा नगर निगम कार्यालय में न केवल जन सुनवाई करते हुए दिखाई पड़े, बल्कि फरियादियों को समस्या के निराकरण का आश्वासन भी दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने आज कलेक्ट्रेट में आए हुए एक वृद्ध को देखकर उससे आने का कारण पूछा। वृद्ध ने बताया कि मजिस्ट्रेट के यहां उसका मुकदमा लंबित है। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने वृद्ध के प्रति न केवल हमदर्दी प्रकट की, बल्कि स्वयं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के कार्यालय में गए और निर्देशित किया कि उसके मुकदमे की सुनवाई शीघ्र पूरी की जाए। यदि इसी प्रकार आम जन की समस्याओं का निराकरण होता रहे तो निश्चय ही लोगों को लगेगा कि सरकार और प्रशासन तक उनकी पहुंच है। रिसेंटली न्यूज़ ब्यूरो। अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के गांव देवरनिया के बंद पड़े प्राथमिक विद्यालय के स्टोर रूम का ताला तोड़कर एमडीएम का राशन चुराने वाले 4 चोरों दिलीप गुप्ता, अभिनव सिंह, अमित सिंह, पंकज सिंह को चाकू, तमंचा, मैजिक वाहन तथा एमडीएम राशन 8 बोरी चावल, 3 बोरी गेहूं सहित गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, प्राथमिक विद्यालय के स्टोर रूम में रखे 16 बोरी चावल तथा 9 बोरी गेहूं की चोरी हो गई थी।